मैं अभी से प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ, कुत्ते की तरह धुलाई करेगा, कुत्ते की तरह। अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आपको अच्छे अंदाजों में इस्तेमाल, पपी पपी, डॉग डॉग, उस तरीके से धुलाई करेगा न्यूजीलैंड का। व्हाइट वॉश, क्लीन स्वीप, और वो जो सरफ से अस्सलाम धोते हैं। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बात करेंगे सेकंड ओडीआई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 108 रन्स पर ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड की टीम को, और उसके बाद 8 विकेटों से जो है ना विक्ट्री हासिल की है इंडिया की टीम ने। क्या कहेंगे? आपने तो पहले ही कह दिया था कि इंडिया जो है ना धुलाई करेगा न्यूजीलैंड का, तो मेरे ख्याल में वो प्रूव हो चुका है। बस सिर्फ एक ओडीआई रहता है। तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस जा रही है इंडिया की, क्या लगता है आपको ये धुलाई अब तीसरे मैच में भी रहेगी, या कहीं ना कहीं अब जो है ना हल्का हाथ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो सब पूरी इंडियन टीम को मुबारकबाद हो। हकीम साहब की तरफ से तमाम जितने भी क्रिकेट्स के चाहने वाले लवर है, सबको लव यू। उसके अलावा जो है आप लोग जितने भी हम जो ज़िशान भाई के क्या कहते हैं सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो है, वो जो है ना भाई, उनको भी लव यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन उनके मैनेजमेंट को भी देता हूँ, उनके कंट्री को भी देता हूँ, उनके मुल्क को भी देता हूँ, उनके पूरे अवाम को देता हूँ कि वाकई हकीम साहब की बातों का लाज भी रख लिया। और प्रेडिक्शन 110% मेरे ख्याल से तकरीबन सिमत में जा रहा है धुलाई वाली। अच्छा, ये कुत्ते की यानी डॉगी डॉगी धुलाई बात हम लोग को उसमें आ गया था। यानी कुछ लोग पपी पपी करते हैं, कुछ लोग डॉगी 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 का धुलाई तो हुआ है एकदम ऐसा, उसका तबीयत से हुआ। लेकिन बॉलिंग से भी धुलाई हुआ है ना? हाँ, नहीं, कुत्ते की तरह धुलाई दे रहा, बॉलिंग ही से हुआ है। यानी शामी ने जो स्टार्ट लिया, वो 3 विकेट जो लेना, उसके बाद उसका साथ दे दिया मोहम्मद सिराज ने, फिर ठाकुर ने दे दिया। इस तरीके से सारे बॉलर ने भी साथ दिया। अब यकीन कीजिए कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे ख्याल से आई थिंक 29 रन पे 6 विकेट गिर चुका था। मेरे हिसाब से कैलकुलेट जो है ना, मिस कैलकुलेट ये हो गया कि 29 में जब 6 आउट हो गया, तो मेरे ख्याल से 50 नहीं पहुंचना चाहिए था। आज पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा कम रन पे आउट होने का रिकॉर्ड ओडीआई का, उसी का पाकिस्तान का 43 शायद वेस्ट इंडीज़ से। तो मेरे ख्याल से आज वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए था। आज न्यूजीलैंड को 42 में ऑल आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 29 पे 6 आउट, और फिर उसके बाद ब्रेसवेल भी आउट हो गया था जो उस दिन अच्छा खेला था। तो मेरे ख्याल से जो है ना, इंडिया ने, चलो मेहमान नवाजी इंडियन ने भी कर लिया, ये भी उनके तरफ से वेलकम है न्यूजीलैंड के लिए। सोच लो, सुन लो। और यार एक सदमा भी सुनने में आया, शायद लग गया और न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो सुनने में उनके प्राइम मिनिस्टर शायद रिज़ाइन दे दिए। अच्छा, हाँ, उनमा ले चुके हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। और दूसरी बात ये है कि उनके अवाम भी प्राइम मिनिस्टर को चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं आप गलत किया। और फिर वाहिद जो हमने पूरा रिसर्च किया, तो पता चला कि वो जो अपोजिशन होते हैं, वो भी कह रहे थे कि आप तो सही काम किया, आप क्यों हट रहे हैं। तो ये वाहिद मैंने देखा बाहर मुल्कों में कि वाकई एक जाने अपोजिशन भी, एक अवाम भी कि नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। शायद उसका सदमा भी लगा। लेकिन जो मैंने बोला था ज़िशान भाई को कि कुत्ते की तरह धुलाई करेगा इंडिया, और वो साबित कर दिया। और दूसरी बात ये भी आप देख लें कि 29 पे 6 आउट था, 29 ओनली जस्ट फॉर 29 6। वो तो थोड़ा मेहमान नवाजी, गेस्ट आए हुए, थोड़ा सा चलो भाई आप 108 बना लो, वरना मेरे हिसाब से 50 भी नहीं बनता 42 के अंदर। ये आज अभी ये सबसे कम रन्स का जो है ना रिकॉर्ड भी इंडिया अपने हाथ में ले लेता। अच्छा, अभी जो मैंने कहा था ज़िशान भाई को, मेरे ख्याल से पता नहीं आए ज़िशान, वो शहरियार मुझसे एग्री किया कि नहीं किया। मैंने पहले ही कह दिया था मैच शुरू होने से पहले, ज़िशान भाई आप पूरा पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं फाइल को, कि मैंने कहा था क्लीन स्वीप होगा, वाइट वॉश होगा, और होगा इंशाल्लाह। आप ये देख भी लेना कि हकीम साहब का ये प्रेडिक्शन जाएगा, ये बिल्कुल 110% आप लिख ले कागज़ पे कि न्यूजीलैंड तीसरा मैच बहुत बुरी तरीके से हारेगा। इससे भी इबरतनाक, अगर उन्होंने थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया, तो इंडिया को अगर वो बैटिंग दे दिया तो शायद थोड़ा सा टफ टाइम हो जाए, क्योंकि फिर वो फाइट करने में उनकी टीम भी थोड़ी है। लेकिन अगर इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग लेता है और बैटिंग उनको दे देता है, तो आज जो हाल हुआ है ना, उससे भी इबरतनाक को हाल होगा। इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़िशान भाई कि हमारे चैनल को भी इंडियन टीम देखती है, क्योंकि आप देखें, मैंने कहा कुत्ते की तरह धुलाई करेगा न्यूजीलैंड का, और वो आज साबित हो गया।
तो यार इसका मतलब है कुछ तो हकीम साहब का बात को लाज रख रहा है ना भाई। शामी भाई देखते हैं ना। हाँ, मोहम्मद शामी कर दिया, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शामी करेगा। अगर आज शामी ने 3 विकेट या 4 विकेट लिया है तो कल ठाकुर भी करेगा। दूसरी बात यह है कि यकीन कीजिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो आपके व्यूअर्स का, ज़िशान भाई, जिस तरीके से आपने मुझे दर पे फ़ोन किया आपने मेरे को कि यार आए हकीम साहब, असल में कुछ मसरूफियात में लग गया था, वो गैस नहीं आ रहा था तो हमने भाई वो बुलाया था प्लम्बर को, तो उस चक्कर में, लेकिन वरना मैं तो फ़ौरन देता इंटरव्यू जिस तरीके से शहरियार भाई ने दिया था। लेकिन ये है कि दिल की गहराई से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन कंट्री को, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी रहते हैं कि स्पोर्ट्समैन को मैं देता हूँ मुबारकबाद। अभी इंडियन को भी छोड़ दीजिए, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा स्पोर्ट्समैन, जो क्रिकेट की समझ रखते हैं। और लेकिन एक बात याद रखें कि मेरे चाहने वाले, मुझे बड़ी खुशी है कि वो मेरे लिए दुआएं भी करते हैं, ज़िशान भाई के लिए भी दुआएं करते हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये वाहिद चैनल मैंने देखा है। चैनल तो मैंने बहुत चेक किया है पाकिस्तान में, और भी पाकिस्तान का पाक मीडिया चल रहा है, लेकिन ये सच्चाई पे, अगर ये चाहते हैं ना ज़िशान भाई कि गलत तरीके से हम सब्सक्राइबर बढ़ा लें, ये कर ले वो कर, तो वो आज से पहले लाखों का ये कर ले होते और मिलियनों में सब कुछ आता है। लेकिन ज़िशान भाई ने एक ही बात कहा था जो मुझे बहुत पसंद आया कि मैं जो दिखाऊंगा वो सच दिखाऊंगा और जो करूंगा। तो अगर देखिए आप, रोहित शर्मा ने 50 मारा, उसकी भी तारीफ, लव यू रोहित शर्मा। लेकिन अगर आपकी हम तारीफ़ करते हैं, आप गौर से सुनना, अगर हम आपकी तारीफ़ करते हैं अच्छे खेल पे, तो हम आपकी बुराई भी करेंगे, क्रिटिसाइज़म भी करेंगे। किस टाइम? जब आप ख़राब खेलेंगे। जब आप ख़राब खेलेंगे तो हम क्रिटिसाइज़म करेंगे, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने का हक रखते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन। आप 2 कंट्री को ना जाने कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, नहीं, ये लवर है हम लोग चाहते हैं। आज आप वेट जो कर रहे हैं, जैसे ज़िशान भाई ने कहा कि बहुत व्यूअर्स वेट कर रहे थे कि हकीम साहब आएंगे और इंटरव्यू, और बहुत देर से कर रहे हैं। तो पहले तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूं कि मैंने उनको इतने देर तकलीफ़ दिया, और ये इंटरव्यू जो है थोड़ा लेट जो है ज़िशान भाई डालेंगे। लेकिन आपकी मोहब्बत पे मैं यहाँ आया हूँ। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मोहब्बत पे, वरना मैं शायद मैं क्या कहता आज नहीं आता। लेकिन आने का मकसद यही था कि नहीं यार, जब इतने चाहने वाले लोग हैं तो क्यों ना हो। तो जब आपकी बुराई होगी, आपके खेल में खामी होगी, तो हम तनकीद करेंगे, और ये तनकीद सहना होगा, और सिर्फ क्रिकेटर को नहीं सहना होगा, ये तमाम व्यूअर्स को भी सहना होगा। उस टाइम ना हम आपसे कोई चीज़ गलत चाहते हैं कि आप हमें कहें, ना हम आपको गलत कहेंगे। दूसरी बात, तो चार भाई ने कहा कि कई लोग ने आपको सलाम किया, तो मैं उनका जवाब देता हूँ वालेकुम अस्सलाम, और दुआ प्यार सबके लिए। और इसी चैनल के तवज्जुह से ये भी कहता हूँ कि कोई हकीम साहब से भी कोई फैज़याब लेना चाहता है, कि कोई मेडिसिन का या कुछ भी मालूमात करना है, तो कर सकते हैं इस चैनल से। या हर काम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। बाकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज रोहित शर्मा दिल जीत लिया है, और मैं इस जज्बे से खुशी का जो है ना वो बदला नहीं सकता हूँ कि आज बहुत खुशी हुई। लव यू।